कल योगी सरकार के 4 साल पूरा होने पर हिंदी खबर ने स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। 19 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं और जनता के बीच में अपनी उपलब्धियों को रखने के लिए बड़े स्तर पर सरकार तैयारियां कर रही है। इसी क्रम में हमसे ज्यादा बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी मौजूद हैं। सर, 4 साल पूरे हो रहे हैं, सरकार इसको उपलब्धियों के तौर पर, एक सौगात के तौर पर कि बड़े स्तर पर काम किए गए हैं, जनता के बीच में जाने की तैयारी हो रही है, संगठन स्तर पर भी इसकी तैयारी की जा रही है। किन चीजों को आप अपने 4 साल के पूरे कार्यकाल को माइलस्टोन के तौर पर देखते हैं कि 4 साल में ऐसे ऐसे कौन से काम हुए जिनको आप लोग सबसे ज्यादा फोकस करेंगे जनता के बीच में रखने के लिए? जैसे स्वास्थ्य विभाग तो जनता से सीधा जुड़ा हुआ है और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि अच्छी सुविधाएं जनता तक पहुंचाना, या जो भी हमारा पेशेंट आता है हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर या हमारे जिला अस्पताल पर, हर प्रकार की व्यवस्था हमको उनके सामने रखना चाहिए। परंतु ये भी सही है कि बहुत दिनों से इस स्वास्थ्य विभाग में सही तरह से इस पर ध्यान नहीं दिया गया और इसका जो बजट के हिसाब से, जिस पर जब से मैं आया हूँ मैं बार बार इस पर मैं मांग भी करता था कि कुछ बजट बढ़ा के इसमें देना चाहिए, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ है और जितनी हमारी आबादी है उसके हिसाब से मैं आज भी मानता हूँ कि अभी उतना पर्याप्त हमारे पास अस्पतालों की अभी भी कमी है। फिर भी आज डॉक्टर्स की कमी के कारण भी हमारे पास लगभग 18,000 डॉक्टर्स की आवश्यकता है, उसमें हमारे पास लगभग 6,000 डॉक्टर्स की अभी कमी है और पैरामेडिकल स्टाफ और ये सारी चीज़ें हमारे पास जो कमी है, इसका एक व्यवस्था बना हुआ है सरकार के अंदर, जो उनको हमारे लोक सेवा आयोग के द्वारा या हमारे अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा इसका चयन समय समय पर होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है कई वर्षों से। अब जाके ये प्रारंभ हुआ है। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि जब से मैं आया हूँ 1.5 साल पहले से लगभग, तब से तो हम लोग ने इस पर फोकस किया है कि जितने भी अस्पताल हमारे बंद पड़े हुए हैं या हमारे बहुत रिमोट एरियाज़ में कहीं बने हैं, जहाँ भी बन चुके हैं, उनको चालू करना, उनको प्रारंभ करना, उन पर हमारे स्टाफ को नियुक्त करना, पैरामेडिकल को स्टाफ करना और उसमें जो कमियां हैं सुविधाओं में वो ठीक से करना। ये हमने प्रारंभ किया था कोरोना के पहले। कोरोना आने के बाद भी हमको बहुत एक अवसर मिला कि जब हमने अपने अस्पतालों को बहुत गहराई से देखा भी। कोरोना अपने जगह पर जो भी व्यवस्था करना था उसका तो व्यवस्था हुआ, जहां हमारे L2 बनने थे या L1 बनने थे या जो भी हमको डॉक्टर्स के द्वारा करना था वो अपने जगह बनते गया। मगर उसके बाद आज हम लोग ने इस पर फैसला किया है कि क्योंकि बजट हमारा बढ़ा है, केंद्र सरकार के द्वारा भी हमको काफ़ी मदद मिलने वाली है, इस पर उन्होंने ध्यान दिया है कि आगे चल के हर एक ज़िले पर एक BSL-2 का हम लैब लगाएंगे, जिसमें हर प्रकार के संचारी रोग या उस तरह के वायरसों का जांच करने के लिए इन्फेक्शस ब्लॉक भी एक बनाएंगे, ताकि इस तरह के केसेस निकलेंगे उनको हम अलग कर सकते हैं। और उसके साथ जो हमारे जिला अस्पताल है उनका एक तो रख रखाव, क्योंकि बहुत से जिला अस्पताल हमने देखे थे वो ठीक नहीं चल पा रहे हैं, रख रखाव करना हर प्रकार से, और उनके अंदर जितने भी स्टाफ की कमी है लोक सेवा आयोग के द्वारा उनको जल्दी से उनको आगे बढ़ाना और उनकी नियुक्ति कराना, ये सब है। उसमें हमारे CT स्कैन, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोसिस लैब, ये सारी चीज़ स्थापित करना, न सिर्फ जिला अस्पताल पर नीचे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी हम डिजिटल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड और डायग्नोसिस लैब वहाँ भी हम स्थापित करने जा रहे हैं। उसके अतिरिक्त हमारा केंद्र सरकार से जो सहायतित प्रोग्राम चल रहा है वो हेल्थ और वेलनेस सेंटर चल रहा है। हेल्थ और वेलनेस सेंटर हमारा नीचे स्तर पर जो ANM सेंटर होते थे उसको परिवर्तित करके हम उसको हेल्थ और वेलनेस सेंटर का संज्ञान दिए हैं, जिसमें उसमें हर प्रकार के हेल्थ के एडवाइस मिलेगा। वहाँ हमारा एक CHO जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है, जिसका ट्रेनिंग मेडिकल कॉलेजेस में करा के उसको हम पोस्ट करेंगे और पोस्ट भी हो रहे हैं, काफ़ी संख्या में हमारा खुल भी गया है। वहाँ पर दवाई उपलब्ध कराना, वहाँ पर जैसे हमारी क्षमता होगी वहाँ डिलीवरीज भी बाद में करने के लिए और हर प्रकार का सलाह देने के लिए, और ये चीज़ें हम लोग वहाँ पर अब स्थापित कर रहे हैं। एक और चीज़ हम बताएंगे जो कोरोना के पहले हम लोग ने नया शुरू किया था, उसमें बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला है कि हर एक रविवार को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मेला हमने प्रारंभ किया था, जो अब पुनः प्रारंभ किया है, कोरोना के बाद हमारा फिर से शुरू हो गया है। इस पर हर प्रकार की सुविधा हमने दिया है, जहाँ पर लगभग जब से हमने शुरू किया था आज तक लगभग 56 लाख लोग ने उसको विज़िट किया है हर एक रविवार में। उसमें जांचें तो होंगी और उसमें प्रारंभिक जांचें जैसे आपका डायबिटीज़ है, हाई टेंशन है, थायराइड है,
इस तरह हाई ब्लड प्रेशर और थायराइड और ये सब है, ये सारी चीज़ें हम लोग जांच करेंगे। सर्वाइकल कैंसर और एक आध और कैंसर का भी जांचें वहाँ पर होगी। वहाँ पर गोल्डन कार्ड बनने का, जो आयुष्मान भारत है उसका गोल्डन कार्ड बनाने की सुविधा होगी। वहाँ पर कुपोषण से संबंधित एक स्टॉल लगेगा, जो लगता है हमारे यहाँ। कुपोषण को कैसे दूर करना है, उसमें पोषण की एक्टिविटीज़ क्या है, जो उससे संबंधित लोगों को जांच करना। उस गांव के एरिया के अंदर ये जांच होगा कि कितने बच्चों का वेट करने के लिए हमने अलग अलग दिन भी तैयार किया है। तो ये सब चीज़ें जब हम वहाँ करते हैं, परिवार नियोजन से भी जुड़ा हुआ होगा, टीबी की भी जांच होगी वहाँ पर, और डायग्नोसिस जो भी जांचें उपलब्ध होंगी वो भी होगा। एक सामूहिक एक दिन का हम लोग ने कार्यक्रम इसको रख के मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला हम लोग ने इसका संज्ञान दिया है, और इसमें बड़ी सफलता में लोग काफ़ी भारी मात्रा में आते हैं, जिससे हमको पता भी चल जाता है। इसका डाटाबेस भी हम तैयार करते हैं कि कितने एज के ग्रुप के कितने लोग में इस तरह के लोग इसमें पीड़ित है और कैसे उनका उपचार हम आगे करें। इस तरह का व्यवस्था हम लोग करते जा रहे हैं। एक बड़ी चीज़ देखी गई आपके, अगर 4 साल की पूरी बात की जाए तो उसमें भी 1 साल जो आपने अभी अगर स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी के आधार पर देखा जाए तो 1 साल कोरोना काल में ही पूरा निकल गया। एक बड़े मैनेजमेंट के साथ पूरी टीम ने काम किया, आप भी उस टीम में थे, मुख्यमंत्री जी भी लगातार टीम 11 के साथ काम कर रहे थे। उस 1 साल को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि काफ़ी बैकलॉग हुआ उसमें एक तरीके से अगर देखा जाए कि जितना आप आगे आप मेहनत करके आए थे फिर से एक बार पीछे चले गए। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपने मजबूत किया बीच में, लेकिन क्या लगता है कि इससे और कौन कौन सी चीज़ें जो थी वो और सुधर सकती थी या जो नहीं हुई, या आप कोरोना काल को पूरा किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इसमें जो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम थे वो तो हमने चलाया इसी बीच में, कोरोना काल में भी चलाया। खाली हमारा टीबी जो एक्टिव केस फाइंडिंग वाला था वो हमारा थोड़ा रुक गया था, और हमारा टीकाकरण रुक गया था। परंतु 3 महीने बाद हमने पुनः उनको स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद हमने वही टीकाकरण के जितने भी हमारे पास जो एक्टिव केस फाइंडिंग का जो हमारे पास संख्या जो छूटा हुआ था, उसको हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी बीच में हमने टीबी के लिए या हमारे आशा वर्कर, एएनएम, जितने भी लोग जो फील्ड में जाके अलग अलग बीमारियों का जो संज्ञान लेते हैं, उसका हमने एक ऐप बना दिया है, और ई कवच के नाम से हमने उस ऐप को आशा वर्कर को दे दिया है कि एक हैंडसेट के साथ में टैबलेट टाइप का, उसमें सारा अपलोड होगा। तो उसमें राष्ट्रीय कार्यक्रम जो आपका टीकाकरण का है, जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, पोलियो का है, टीबी का एक्टिव केस फाइंडिंग है, ये सब उसमें हमने जोड़ दिया, और बाकी भी हमारे कार्यक्रम उससे जुड़ते रहेंगे। तो फाइलेरिया भी हम चला रहे हैं, टीबी का एक्टिव केस फाइंडिंग भी कर रहे हैं, और टीकाकरण भी कर रहे हैं, और उससे जुड़ा हुआ और भी जितने भी हमारे जो वो होते हैं जेई दस्तक अभियान है, ये सब हम उसमें जोड़ते जा रहे हैं। तो हमको 100% अब एक एक परिवार का हमको पता चल जाएगा कि उनके यहाँ टीकाकरण हुआ कि नहीं, उनके यहाँ जेई का दस्तक हुआ कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम उससे पता लगाएं। तो हम सीधा उस परिवार को उनके वहाँ तक हम पहुँच के पता लगा सकते हैं कि आपका ये टीका हुआ कि नहीं, मतलब या जो भी इसका मान सकते हैं हम लोग कि कोरोना काल में भले महामारी हुई, क्योंकि निगेटिव पक्ष है, एक बार पॉजिटिवली देखा जाए अगर इसको, तो कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो चीज़ें थी, वो मजबूत हुई। हाँ, मजबूत हुई, और क्योंकि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चले गए तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ऐप के माध्यम से जोड़ना शुरू हो गया, जिससे हम हर चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। अब उस तरह के जो फर्जी आंकड़े पहले भी आते थे, तो उसको जांच करके हम उसका पकड़ भी सकते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि हम अपना पूरा कार्यक्रम 100% सही तरह से चला सकते हैं। इसी में आपका परिवार नियोजन से भी संबंधित है। हमारा जो 9 तारीख और 21 तारीख 2 तारीख हमने रखा है, जिसमें प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षित जो गर्भ व्यवस्था होती है, वो 9 तारीख को उनका जांच करना। जो पहले जो नए दंपतियां होती हैं उनका, और जो प्रेग्नेंट होते हैं या जो गर्भ अवस्था में होते हैं, उनका जांच कराना, उनका हर प्रकार का उनके मेडिकल जांच कराना, और जो उनके अंदर डिफिशिएंसी होता है आयरन का या और चीज़ों का, विटामिन का, उसको पूरा करना। और जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनका फिर हम अलग लिस्ट बना के उनको हम ले जाते हैं। इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारा मातृ मृत्यु दर है और शिशु मृत्यु दर है, उसको कम से कम लाना। तो इसलिए ये जो जांचें हमारी होती है, प्रेग्नेंट वुमेन की जो जांचें होती है, और जब तक वो डिलीवर नहीं करती है तब तक हम उसको पूरा अपने संज्ञान में, अपने पूरे उसमें समीक्षा में रखते हैं। और जब वो बच्चा आ जाता है तो उसका भी किस तरह का, अगर बच्चा कमज़ोर है तो हमारे जो NICU सेंटर्स बने, हमारे SNCU सेंटर बने, जो वेंटिलेटर्स बच्चों के लिए होता है उसमें रखना, कुपोषण है तो उनको NRC सेंटर में रखना। तो हर चीज़ को हम लोग ने एक्टिवेट करके उसको करना शुरू कर दिया, जो